हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में केमिस्ट्री क्लास के अंदर हमने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमने अल्कोहल में दो प्रकार के पोलर बॉन्ड बनते हैं, जिसमें RH पोलर बॉन्ड एंड OH पोलर बॉन्ड। एक रिएक्शन कौन सी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज OH बॉन्ड के बॉन्ड क्लीवेज के कारण, और एक होती है ROH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण। तो जो हमने ये वाला जो बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी जिससे H+ निकलता है, ये रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, डिस्कस कर लिया था इसके बारे में। और उसके बाद हम ROH बॉन्ड के अंदर कुछ रिएक्शन हमने कल डिस्कस कर ली थी। आज हम कुछ और रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें ROH बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी एक जो है कार्बोकेटाइन बनेगा और एक बनता है OH-। तो इस बॉन्ड क्लीवेज से जो रिएक्शन जो होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है अल्कोहल में विभेदीकरण। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं, उन अल्कोहल में विभेदीकरण। और ये विभेदीकरण की जो फर्स्ट विधि है, इसमें हम 4 विधियां पढ़ेंगे। उसमें जो फर्स्ट विधि है वो है हमारी विक्टर मेयर विधि। दूसरी है हमारी ल्यूकास परीक्षण। तीसरी है हमारी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के द्वारा भी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। और चौथी है हमारा या विहाइड्रोजनीकरण, सेम ही है, विहाइड्रोजनीकरण कहे या अपचयन। तो ये जो 4 मेथड है जो हम पढ़ेंगे अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के विभेदीकरण में। फर्स्टली हम पढ़ते हैं आज विक्टर मेयर विधि के बारे में। तो विक्टर मेयर विधि के अंदर विभेदीकरण है, तो टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, एक हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल ऐसा अल्कोहल जिसके अंदर जो OH ग्रुप है ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक ही कार्बन से अटैच है ना, एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो एक ही कार्बन से आगे अटैच है, यानी 2 संयोजकता तो उसके हाइड्रोजन के द्वारा, एक OH ग्रुप के द्वारा और एक इसके द्वारा पूरी हो रही है कार्बन के द्वारा। तो ऐसा अल्कोहल क्या कहलाता है 1 डिग्री। अब इस पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री कौन सा हो जाएगा, जिसमें हमारे 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री विक्टर मेयर विधि के अंदर 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों की रिएक्शन फर्स्टली किसके साथ करवाई जाती है, फास्फोरस आयोडीन के साथ। फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फास्फोरस प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है। तीनों ही अल्कोहल, चाहे वो 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री, क्या देते हैं, आयोडो एल्केन। 2 डिग्री ये भी क्या देगा, आयोडो एल्केन। और इसी तरह से 3 डिग्री के भी करवाते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन भी फास्फोरस आयोडाइड के साथ करवाने पर आयोडो एल्केन मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन करवाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी तीनों अल्कोहल की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाए, तो तीनों अल्कोहल की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाने पर तीनों अल्कोहल में से AgI बाहर निकलता है। AgI बाहर निकल जाएगा वाइट की फॉर्म में, AgI की फॉर्म में, और यहाँ पर ये बन जाएगा 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन,
NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन जिसमें भी NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। इससे अटैच होगा 3 डिग्री कार्बन से। तो नाइट्रो एल्केन मिले। अब तीनों में नाइट्रो एल्केन मिले तो क्लासिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है। फिर रिएक्शन करवाई जाती है आगे नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ। इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे आगे HNO2 के साथ और इसकी भी रिएक्शन करवाएंगे आगे HNO2 के साथ। अब होता ये है कि यहाँ पर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाने पर कि डबल बॉन्ड ON, तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन होने के कारण ये OH की H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये -H2O और ये जुड़ जाएगा हमारा कार्बन के साथ, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH और ये बन जाएगा NO2। इसके भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब नाइट्रस अम्ल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि इसमें ऑक्सीजन ग्रुप भी होता है और OH ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होने के कारण नाइट्रस अम्ल अपना OH देगा और जिससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, सूडो नाइट्रोलेट है ना। यहाँ एक जुड़ गया हमारा NOH और एक जुड़ गया NO2 और 2 हमारे एल्केन। इसकी रिएक्शन आगे हाइड्रोजन प्रेजेंट, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं देगा, तो नो रिएक्शन, यहाँ कोई आगे अभिक्रिया नहीं होगी और हमें क्या मिल जाएगा, श्वेत अवक्षेप। क्या मिल जाएगा, श्वेत अवक्षेप मिलेगा, श्वेत अवक्षेप मिलेगा। और इसे श्वेत अवक्षेप से 3 डिग्री अल्कोहल तो अलग हो गया कि यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जो नाइट्रो एल्केन बनता है उसकी नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं तो श्वेत अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, तो वो कौन सा हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। और अगर आगे अब इसके अंदर आगे फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है विक्टर मेथड के अंदर NaOH के साथ 1 डिग्री अल्कोहल की, तो फिर क्या मिल जाता है, सोडियम नाइट्रोलेट आयन। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड NO Na नेगेटिव पॉजिटिव और ये हो जाता है हमारा NO2। इसको बोलते हैं, ये रेड प्रेसिपिटेट, इसका प्रेसिपिटेट कैसा आता है, PPT मिलती है रेड कलर की। और यहाँ पर कैसा कलर मिल जाता है, क्योंकि ये इसके भी फर्दर आगे NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नो रिएक्शन, यहाँ पर आगे रिएक्शन नहीं होती है और हमें यहाँ पे मिल जाता है नीला रंग। तो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो कैसा होगा, प्रेसिपिटेट देंगे नीले रंग का, और अगर प्राइमरी होंगे तो कौन सा देंगे, रेड कलर का, और अगर टर्सरी होंगे तो कैसा देंगे, श्वेत अवक्षेप। तो इस तरह से किसमें विविधीकरण किया जा सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में, किस मेथड के थ्रू, विक्टर मेयर मेथड के थ्रू। और विक्टर मेयर मेथड के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ, फिर सेकेंड रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, तीनों अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तीनों ही अल्कोहल में सेम कंपाउंड मिलेंगे। फिर किसके साथ करवाई जाती है, नाइट्रस अम्ल के साथ। तो नाइट्रस अम्ल के अंदर रिएक्शन करवाने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्लासीफाई हो जाता है कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल जो होगा वो श्वेत अवक्षेप व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। फिर बात आती है सेकेंडरी एंड कौन सा, प्राइमरी। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालते हैं। तो फिर यहाँ पर आगे फर्दर रिएक्शन करवाई जाती है NaOH के साथ, तो नाइट्रोलिक अम्ल बनता है, यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट देता है, ये NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करता है और नीले रंग का प्रेसिपिटेट देता है। तो यहाँ नीले रंग का जो PPT आता है वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, और जो प्राइमरी अल्कोहल वो कौन सा देगा, रेड कलर का, तो ये हमारा कौन सा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये होती है विक्टर मेयर मेथड, जिसके द्वारा आप 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। सेकेंड मेथड था हमारा ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट के अंदर
अल्कोहल, तीनों अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है ल्यूकास अभिक्रमक के साथ, और इसी अभिक्रमक के बेस पर इसका नाम हुआ है ल्यूकास परीक्षण। और ल्यूकास परीक्षण के अंदर हम क्या करेंगे, तीनों अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है टर्सरी ल्यूकास अभिक्रमक के साथ, ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण में हम क्या करेंगे, तीनों अल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, ल्यूकास अभिक्रमक के साथ, ल्यूकास अभिक्रमक। और ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, HCl और निर्जल ZnCl का मिश्रण, इसको कहा जाता है ल्यूकास अभिक्रमक। अब ये जो ल्यूकास अभिक्रमक है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ल्यूकास अभिक्रमक की अभिक्रिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करवाते हैं। जब भी ल्यूकास अभिक्रमक की अभिक्रिया 1 डिग्री अल्कोहल के साथ करवाते हैं, यानी HCl प्लस ZnCl2 की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो ये टर्बिडिटी देता है तुरंत ही, टर्बिडिटी यानी धुंधियापन कह सकते हैं, या मठमैला रंग का विलयन। 2 डिग्री अल्कोहल की करवाते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो इसमें 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट के बाद मठमैला रंग आता है, टर्बिडिटी मिलती है। या कहे और 3 डिग्री अल्कोहल जो है ये आफ्टर 30 मिनट के बाद हमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है, यानी धुंधियापन देखने को मिलता है। तो इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास अभिक्रमक के साथ रिएक्शन करके तुरंत ही धुंधियापन यानी विलयन देगा, मठमैला रंग देगा, ठीक है, टर्बिडिटी देगा, और 2 डिग्री देगा तो 5 मिनट के बाद, अगर 3 डिग्री है तो कितने मिनट के बाद देगा, आफ्टर 30 मिनट। तो ये होता है ल्यूकास अभिक्रमक के द्वारा किसके अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर विभेद। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो किसके बेस पर, ल्यूकास परीक्षण के द्वारा किस तरह से कर सकते हो। ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, ZnCl2 निर्जल ZnCl2 और HCl का मिश्रण जो है वो क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिक्रमक। और इस ल्यूकास अभिक्रमक की अभिक्रिया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के से करवाई जाती है, जो टर्बिडिटी देता है, और ये कितने सेकेंड के अंदर या कौन से टाइम पीरियड के अंदर टर्बिडिटी देता है, धुंधियापन देता है, उस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन विभेदीकरण किया जाता है। नेक्स्ट हमने देखी थी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मेथड के थ्रू क्या किया जा सकता है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में विभेदीकरण किया जा सकता है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीकरण मेथड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, और ये बना हो जाएगा जिसमें 3 एल्किल ग्रुप होंगे, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीकरण के अंदर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री तीनों की अभिक्रिया करवाई जाती है K2Cr2O7 या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ भी करवाई जा सकती है।
K2Cr2O7, K2Cr2 दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी अभिक्रिया। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तब मिलता है हमें एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड। और आगे फर्दर हम ऑक्सीकरण करवाएंगे K2Cr2O7। 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब क्या मिलता है? इसका आगे और जब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर एल्कीन बनती है। क्या बनती है? एल्कीन। ये आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा, ये भी आगे क्या बना लेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एंड 1 डिग्री अल्कोहल का करवाने पर एल्डिहाइड और आगे करवाने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसमें कीटोन बनता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। पर 3 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तब क्या मिलता है? एल्कीन बनती है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के बेसिस पर भी अल्कोहल को क्लासिफाई किया जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को, जिसमें अगर 3 डिग्री अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है तब क्या बनेगा? एल्कीन बनता है। एंड 2 डिग्री को करवाने पर कीटोन और 1 डिग्री को करवाने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन के बेसिस पे भी हम अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट मेथड था विहाइड्रोजनीकरण मेथड। विहाइड्रोजनीकरण, इसके अंदर हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो 1 डिग्री विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण में क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन यानी विहाइड्रोजनीकरण के अंदर क्या होता है? अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर कॉपर पर डाला जाता है। तप्त कॉपर पर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर के साथ रिएक्शन, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं। अल्कोहल वैसे विहाइड्रोजनीकरण होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर से भी विहाइड्रोजनीकरण होगा CH3 CH3 एंड कीटोन। इसमें भी हाइड्रोजनीकरण होता है और क्या बन जाता है? CH3 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। तो यहाँ बनती है एल्कीन, यहाँ बनता है हमारा कीटोन और यहाँ क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो इस तरह से विहाइड्रोजनीकरण के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवाने पर क्या बनता है? विहाइड्रोजनीकरण, ये हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन और इसमें भी
इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाइंडिंग होता है। तो इस तरह से हमारे हाइड्रोजनीकरण होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एल्कीन बनती है 3 डिग्री की, और 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, और 1 डिग्री से क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस तरह से विक्टर मेयर मेथड एंड ऑक्सीडेशन एंड विहाइड्रोजनीकरण और ल्यूकास परीक्षण के आधार पर हम अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें हमने विक्टर मेयर मेथड में क्या पढ़ा कि 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर और 2 डिग्री अल्कोहल नीला और 3 डिग्री कैसा देता है, वाइट प्रेसिपिटेट देता है। उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन में देखा, तो ऑक्सीडेशन के अंदर 1 डिग्री एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री कीटोन बनाता है और 3 डिग्री एल्कीन बनाता है। विहाइड्रोजनीकरण में सेम ऐसा होता है, कॉपर और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जाती है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन और एल्कीन बनता है। 1 डिग्री एल्डिहाइड, 2 डिग्री कीटोन और 3 डिग्री एल्कीन बनाएगा। फिर हमने देखा ल्यूकास परीक्षण, जिसमें ल्यूकास अभिक्रमण क्या होता है, HCl एंड ZnCl2 का मिक्सचर जो होता है, जिसकी रिएक्शन जो है 1 डिग्री के साथ करवाने पर तुरंत ही क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आती है, और 2 डिग्री के अंदर 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी देखने को मिलती है, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें आफ्टर 30 मिनट हमें टर्बिडिटी देखने को मिलती है, द्वितीयपन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अल्कोहल में डाई अल्कोहल्स पढ़ेंगे। थैंक यू।